नमस्कार नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक हो, स्वस्थ होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मैं मैथ की आज आप लोग के बीच 8वां लेक्चर लेके आया, 8वां बेसिक नॉलेज लेके आया हूँ डिस्काउंट के बारे में। कभी कभी क्या होता है, हम और आप किसी दुकान में जाते हैं। मान लीजिए किसी भी दुकान में आप गए, वहां पे लिखा रहता है 25% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट, 100% का डिस्काउंट लिखा है, 2% का डिस्काउंट। तो मीन्स क्या होता है, मान लीजिए आप अगर 10,000 रुपए का सामान लिए कोई, उसमें क्या होता है, लिखा रहता है कि आपको 5% कम देना है। तो 10,000 रुपए सामान तो आपका है, वो उसे 5,000 5% डिस्काउंट देना है, यानी 5% का छूट है उसमें। तो आप उसको कितने रुपए देंगे, हमेशा भ्रम रहते कि नहीं रहता है। अगर मैं बोलूं मैं आपको 2,000 रुपए का सामान दे रहा हूं कोई, और उस सामान में मैं आपको केवल 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 5% का डिस्काउंट। तो 2,000 का सामान और 5% का डिस्काउंट, तो आप मुझे अब कितना रुपए दोगे? आती कि नहीं आती बात? तो यही सिखाने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आया हूं, यानी इस वीडियो को लेके आया हूं। तो देखिए ध्यान से, बने लास्ट तक, और आप जरूर सीख के जाएंगे। ये सतम सर का वादा है, और सतम सर झूठा वादा कभी नहीं करते। और मैं मैथ की 8वीं क्लास आप सभी के बीच में लेके आया हूं। अगर जो बच्चा है, जो लड़का नया अभी आया है मेरे चैनल पे, वह जाके अभी तुरंत प्लेलिस्ट में मैथ की पहली वीडियोस देखना स्टार्ट कर दे, तब आए मैथ की 8वीं वीडियो पे। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट किया जाए वीडियो। अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सामान लेते हैं, क्या कोई भी सामान लेते हैं, ध्यान सुनिए प्रश्न कैसे आएंगे। एक कार ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, कोई भी मैंने कार लिया, उसमें मुझे 10 लाख की है, यानी एक कार 10 लाख रुपए की है। उसमें 5% का छूट है। तो बताओ भाई मुझे कितना देना होगा। अगर मैं एक कार खरीदने गया हूं, वह 20 लाख रुपए की है, 20 लाख रुपए की है। ठीक है, ठीक है, 20 लाख की है, और उसमें बोल रहा है कि 5% का डिस्काउंट आपको दे रहा हूं। बड़े वीडियो क्लास तक सीख के जरूर जाएंगे। 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, तो बताइए कितना रुपए मुझे वहां दे के आना है, यानी कितना रुपए मुझे पे करना है वहां पे। यही सब चीजों का मैं यहाँ पे उदाहरण लेके आया हूं। पहली बात तो सिर्फ बोला जाए डिस्काउंट। क्या आज मैं आप सबको डिस्काउंट सिखाने आया हूं? तो ध्यान से देखिएगा, जो चीजें आपको यहाँ पे दी रहे हैं, क्या जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, कितने की कार थी भाई? 20 लाख की कार थी। 20 लाख की कार थी, कितना परसेंट डिस्काउंट था? 5%। 20 की कार, उसका मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, फिर यहां पे लिखिए आप 5%। ठीक है, और मैं आपको बताऊं प्रतिशत, किसका प्रतिशत, यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि हमेशा 100, वह 100 से पार होता ही नहीं। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख लीजिए ध्यान से। यानी पहले तो आप ये जान लीजिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, और परसेंटेज का सिंबल यही होता है। यानी कि ये क्या बोले हैं, 20 लाख की कार लूंगा, 5% का डिस्काउंट, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद फिर से आप इसको लिखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद लिखिए 5, परसेंटेज को नीचे भेजिए। जैसे आप परसेंटेज को नीचे भेजेंगे, आप वो 100 में हो जाएगा। 100 में कैसे होगा, देखिए ध्यान से, प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100, यानी जैसे आप चेंज किए हो। और यहाँ पे 5 है, और 5 में जब 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई 5 का होगा तो 5 होगा, नीचे बटा 100 है तो 100 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? इतना बात समझ आया कि नहीं? यानी परसेंटेज को जैसे ही आप नीचे भेजोगे, आप उसको 100 लगा दीजिएगा नीचे, बात खत्म। इतने में 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए 5 में, तो 5 दूनी 10,
ये तो हो गया। अब बाकी के बचे हुए जीरो को आप लिख दीजिए, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो बचे थे आपके, 4 जीरो मैंने लिख दिया। यानी 1 2 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,00,000 रुपए का मुझे क्या होगा, हमको नहीं देना पड़ेगा। यानी जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, 1,00,000। मेरी कार कितने की थी भाई, वो तो मेरी कार 20 लाख की थी। अब मुझे जमा कितना करना था उसमें, अब भाई छूट कितना मिला मुझे, 5% के डिस्काउंट में मुझे छूट कितना मिल गया, 5% के डिस्काउंट में अगर देखा जाए तो मुझे छूट मिल गया 1,00,000 का। कितने का मिला है भाई, 1,00,000 का। जब 1,00,000 का हमें और आपको छूट मिल गया तो घटा दीजिए, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 10 में से गया तो 9, और यहाँ 2 में से गया 1 तो 1 बचा, यानी कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ पे 0 आ जाएंगे और बाकी यही लग जाएगा। मीन्स बोले तो आपको 19 लाख रुपए देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपए हटा दीजिए 20 लाख में से। बात समझ में आया कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान लिए हैं और उसमें आपको 2% का डिस्काउंट दिया गया है। कितने परसेंट का, 2% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आप 100 को ऐसे लिखिए, गुणते 2 लिख दीजिए, परसेंटेज को नीचे भेजेंगे तो बटा 100 हो जाएगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से 1 में गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आया 2 बटा 1। अगर इसको देखा जाए 2 बोलेंगे। अगर 100 रुपए का सामान लेंगे, 2% का डिस्काउंट है, तो आप कितना रुपए कम देना पड़ेगा, 2 रुपए मात्र कम देना पड़ेगा। यानी मैं 100 रुपए में 2 रुपए कम दूंगा तो ये पूरे 98 रुपए मुझे वहां पे देने होंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगर मैं 500 का देखिए प्रश्न कैसे आता है आपके एग्जाम में, 500 का 5% कितना होगा, 500 का 5% कितना होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है। तो 500 को 500 लिखिए, का मतलब गुणा तो गुणा, और प्रतिशत को प्रतिशत लगा दीजिए। फिर 500 गुणते 5% को नीचे भेजेंगे तो 100, और 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 5 25, यानी 25 रुपए मुझे कम देने होंगे 500 में से। और जब 500 में से मुझे 25 रुपए कम देने होंगे तो यहां भी मुझे 475 रुपए ही देने होंगे, जिसको भी आप लोग दे रहे हैं। तो ये रहा आपका परसेंटेज का रूल। और किस तरीके से होता है मैंने बताया ना, प्रतिधन सत वही, यानी हर एक में क्या होता है, 100 यानी 100 से होता है। अभी आप देखिए, कभी आपको 5% की बात एक बोले तो आपको क्या करना है, 5 को रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 1/100 का होता है, यानी कि बोला जाए आपको 5/100 ही लिखेंगे बार बार, यानी 5/100 ही लिखेंगे आप बार बार, यानी कि 5/100। अगर मैं बोलूं 10% तो इसका मतलब क्या हुआ, 10/100। मैं बोलूं 20%, इसका मतलब क्या हुआ, 20/100। पहले आप ये जान लीजिए। अगर मैं बोलूं 30% तो इसका मतलब क्या हुआ, 30/100। तो उसी तरीके से कोई बोला कि मैं 10 रुपए का सामान लिया हूं, 2% का उसमें छूट है, किसका छूट है, 2% का छूट है। ठीक है, तो 10 गुणते 2% मतलब नीचे चला जाएगा तो 100, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यानी कि 1 गुणते 2/10 हुआ। अब आप इसी को भाग करके गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो बताइए पहले, परसेंटेज समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है परसेंटेज समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है। यह थी परसेंटेज की वीडियो। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।